खुदावंद की तजल्ली मक़दस में आई। आज के लिए हमारी पहली तलावत हिस्कियाल नबी की किताब उसका 43वां बाब पहली ता 7वीं आयात मुक़द्दसा। उस वक्त खुदावंद मुझे फाटक पर ले आया, यानी उस फाटक पर जिसका रुख मशरिक़ की राह की तरफ है, और क्या देखता हूँ कि इसराइल के खुदा की तजल्ली मशरिक़ की राह की तरफ से आई, और उसकी आवाज़ आब कसीर के शोर की सी थी, और ज़मीन उसकी तजल्ली से मुनव्वर हो गई। और जो रोया मैंने देखा वो उस रोया की तरह था जो मैंने उस वक्त देखा जब खुदावंद शहर को बर्बाद करने आया था, और वह तफसीलन उस रोया की मानित था जो मैंने नहर कबार पर देखा था। तब मैं मुंह के बल गिरा, और खुदावंद की तजल्ली उस फाटक की राह से घर में दाखिल हुई जिसका रुख मशरिक़ की राह की तरफ था, और रूह ने मुझे उठा लिया और मुझे अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। तो क्या देखता हूँ कि खुदावंद की तजल्ली ने घर को पुर कर दिया, और मैंने घर में से किसी को मेरे साथ कलाम करते सुना, और वो शख्स हनूज मेरे पास खड़ा था। और उसने मुझसे कहा कि ऐ इब्ने बशर, तूने मेरी तख्तगाह और मेरे पाँव के तलवों की जगह को देखा है, जहाँ मैं बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए सकूनत पजीर होऊंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 85। जमायती जवाब। खुदावंद का जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। वो अपनी उम्मत और अपने बरगजीदों से सलामती का कलाम करेगा। उससे डरने वालों के लिए उसकी नजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। जमायती जवाब। खुदावंद का जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी। अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। जमायती जवाब। खुदावंद का जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब। खुदावंद का जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। तेईसवां बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। वो कहते हैं मगर करते नहीं। एक दिन यस्सु ने हजूम और अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुमसे कहें वो सब अमल में लाओ और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जो उठाए नहीं जाते बांधते और लोगों के कंधों पर रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के वास्ते करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ चौड़े और अपने फुंदने बड़े बनाते हैं। वो ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में कोरनशात और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमान पर है। और ना तुम मुर्शिद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा मुर्शिद एक ही है, यानी अल मसीह। जो तुम्हें बड़ा है वो तुम्हारा खादिम हो। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।